इंसाफ मिलने वाला है। जी हाँ, बता दें आपको कि सीबीआई के हाथ अभी अभी एक चश्मदीद गवाह लग गया है, जिसने बताया कि उस रात उस हॉल में कौन कौन था और बिटिया रानी के साथ किन लोगों ने दरिंदगी की थी। उस चश्मदीद गवाह ने न सिर्फ उन लोगों की पोल खोल दी जो लोग इसमें शामिल थे, बल्कि उसने यह भी बताया कि किसने हाथ तोड़ा था, किसने पैर तोड़ा था और किसने सबसे पहले वार किया था। इस खबर के आने के बाद से ही पूरे आरजी करर मेडिकल कॉलेज में हड़कंप मचा हुआ है। प्रिंसिपल संदीप घोष और संजय राय, इन दोनों को समझ में नहीं आ रहा कि आखिर चश्मदीद गवाह मिला तो मिला कैसे। इन लोगों ने तो पूरे कैमरे को स्कैन किया था, इसके बावजूद भी चश्मदीद कैसे मिल गया। यह बात बहुत सोचने वाली है। लेकिन सीबीआई के हाथ जो गवाह लगा है, उसने बताया कि डॉक्टर बिटिया 3 घंटे तक इन लोगों से पानी के लिए तड़प तड़प कर मांग कर रही थी, लेकिन इन दरिंदों ने पानी नहीं दिया। यहां तक कि संजय रॉय ने तो उसके मुंह पर एक लात मारा, जिससे डॉक्टर बिटिया की आंख में लगा हुआ चश्मा टूटकर उसकी आंख में धंस गया। जब डॉक्टर बिटिया दर्द से कराह रही थी तो संजय रॉय हंस रहा था। बता दें कि यह भी पता चला है कि जब बिटिया रानी अपने आंखों से चश्मे का शीशा निकालने की कोशिश कर रही थी तो इसी हैवान ने उसके हाथ को तोड़ दिया था। यही नहीं, उस चश्मदीद ने यह भी बताया कि जब डॉक्टर बिटिया मर चुकी थी तब इस संजय रॉय ने उसके पैर को तोड़ा। मतलब कि बिटिया रानी को जिंदा रहते तो इन्होंने नोचा ही। जब डॉक्टर बिटिया का देहांत हो गया, उसके बाद भी इस हैवान ने उसका पैर तोड़ा, जो अपने आप में बहुत दर्दनाक है। इस चश्मदीद गवाह ने सीबीआई को कुछ ऐसे अहम सबूत दिए हैं और ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिससे सीबीआई के भी दिल पसीज गया। यकीन मानिए, जब आप पूरी बात सुनोगे तो आप खुद दंग रह जाओगे कि इतनी हैवानियत क्या अभी भी जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस चश्मदीद ने सीबीआई को कौन कौन सी जानकारी दी है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि डॉक्टर बिटिया को श्रद्धांजलि देने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिटिया रानी के इस वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर डॉक्टर बिटिया जरूर लिखें। इससे बिटिया रानी की आत्मा को कुछ संतुष्टि मिलेगी कि हमारे साथ इतने सारे लोग हैं तो हमें न्याय जरूर मिलेगा। दरअसल बता दें कि उस चश्मदीद ने यह बात क्लियर कर दिया है कि उस रात उस हॉल में एक नहीं कई अपराधी मौजूद थे। साथ ही साथ उस चश्मदीद ने सीबीआई को जो अहम जानकारी दी है उसे सुनकर यकीन मानिए आपका भी कलेजा दर्द से फट जाएगा। उस चश्मदीद ने जब यह बताया सीबीआई को कि डॉक्टर बिटिया के मरने के बाद उसका पैर तोड़ा गया तो सीबीआई के एक अधिकारी तो रोने लगे। बता दें कि चश्मदीद ने यह भी बताया कि उस रात एग्जैक्ट क्या क्या हुआ था। लेकिन यह सवाल आप लोगों के मन में तो जरूर आ रहा होगा कि जब चश्मदीद इन सभी चीजों को देख रहा था तो आखिर उसने डॉक्टर बिटिया को बचाया क्यों नहीं? उसने पुलिस को फोन क्यों नहीं किया या फिर चिल्लाया क्यों नहीं? क्या उसे किसी ने पैसे दिए थे या फिर उसे जान की धमकी दी गई थी या फिर किसी बड़े नेता के दबाव में आ गया था? आइए जानते हैं कि आखिर मेन कारण क्या था। चश्मदीद के अनुसार मेन कारण यह था कि जब उसने डॉक्टर बिटिया को देखा तब डॉक्टर बिटिया मर चुकी थी और मरने के बाद इस हैवान ने उसके पैर को तोड़ा था। वो बोला कि अगर मैं उस समय चिल्लाता या पुलिस को बुलाता तो कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मुझे उस व्यक्ति को पहचानना था जिसने पैर तोड़ा था और जिसने पैर से उसके मुंह पर मारा था, जिसकी वजह से उसकी आंखों से खून टपक रहा था। चश्मदीद ने बताया कि बिटिया रानी की आंखों से जो खून टपका था वह जमकर सूख गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि मानो उस जगह पर कट गया हो। लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह कटा नहीं था, बल्कि वह खून था। उसने बताया कि अगर मैं उसी समय पुलिस को फोन कर दिया होता तो शायद यह मामला ही कुछ और होता। उसने सोचा कि चलो, जब तक यह सभी काम हो नहीं जाते हैं तब तक मैं सीबीआई को अपना गवाही नहीं दूंगा। उस चश्मदीद ने यह भी बताया कि जब उसने यह सब कांड होते हुए देखा तो उसने अपने फोन में कुछ का फोटो भी खींचा और कुछ का रिकॉर्डिंग भी किया और चुपचाप चला आया। और वह आकर के चुपचाप बैठ के सोच रहा था कि क्या ऐसे भी हैवान आज भी पृथ्वी पर हैं। इसके बाद वह सोचा कि इस बात को पुलिस को बता दिया जाना चाहिए। लेकिन तभी सुबह पुलिस आ गई और जब उसे पूरा मैटर पता चला कि डॉक्टर बिटिया के साथ बलात्कार जैसा घटना भी हुआ है क्या, इसके बाद जब उसने देखा कि मामला सीबीआई के पास पहुंच गया तब उसने अपने सबूत सीबीआई को सौंपे हैं।
यह जो सभी चीजें आप सुन रहे हैं, यह एक थ्योरी के अनुसार है। बता दें कि इस थ्योरी के अनुसार आगे यह भी पता चला है कि जो डॉक्टर बिटिया के ऊपर पैर से उसके मुंह पर हमला किया था, वह कोई और नहीं, संजय रॉय ही था। यह भी पता चला कि जो डॉक्टर बिटिया के पैर को 90 डिग्री करके तोड़ दिया गया था और दर्द से कराह रही थी, वह भी संजय रॉय ने किया था। यह भी पता चला कि जब डॉक्टर बिटिया 3 घंटे तक संजय रॉय से पानी की डिमांड कर रही थी कि उसे प्यास लगी है, उसका गला सूखा जा रहा है, उसे पानी चाहिए, तब इसी संजय रॉय ने उसे पानी भी नहीं दिया था। खुद तो दारू के नशे में धुत था और बिटिया रानी को पानी के लिए मार डाला। बता दें कि इस संजय रॉय की हैवानियत को देखने के बाद ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी पर मौजूद सभी पुरुष इसीलिए जिंदा हैं। बता दें कि यही नहीं, आगे यह भी पता चला कि जब बिटिया रानी की आंख से खून गिर रहा था, तब भी इस संजय रॉय का दिल नहीं पसीजा, बल्कि वह हंस रहा था, और इसी कारण से इसने और भी ज्यादा हैवानियत दिखाई। संजय रॉय की इस हैवानियत को देखने के बाद बताया जा रहा है कि शव मिलने के बाद शुरुआती घंटों में कॉलेज प्रशासन यह जानकारी क्यों छिपाने की कोशिश कर रहा था, और किसके कहने पर कॉलेज के प्रशासन ने इस महिला डॉक्टर के माता पिता से इतना बड़ा झूठ बोला। कोलकाता के आरजी कर केस में